यहाँ आज क्लास 10th को एसएसटी का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ। ये चैप्टर आप लोगों को मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर इसे रिवीजन के तौर पर इसके बारे में हम आपको कुछ इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे भी। पहला पॉइंट है, यूरोपियन नाविकों ने एशिया तक समुद्री रास्ता ढूंढा और वे अमेरिका तक पहुंच गए। जब ऑटोमन साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया तो सिल्क रूट बंद हो गया। अरबी व्यापारी भारत से सिल्क रूट के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोप में ले जाया करते थे। सिल्क रूट बंद हो जाने के बाद ये वस्तुएं यूरोप में जाना बंद हो गया, जिनकी मांग वहां थी। सोरा, मसाले, हीरे, जवाहरात इत्यादि। तब यूरोपियनों ने भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग को ढूंढना शुरू किया। इसमें हेनरी, जिन्हें नेविगेटर भी कहा जाता है, स्पेन के राजा थे, उन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया। और जब भारतीय महाद्वीप के रास्तों को ढूंढने के दरमियान पूरब के बदले कुछ नाविक पश्चिम की तरफ चले तो एक नए द्वीप का उन्हें पता चला। वहां पहुंचने वाले कोलंबस थे और ये उत्तरी अमेरिका था। इसलिए वहां के निवासी को आज भी रेड इंडियन कहा जाता है। उन लोगों ने उस द्वीप को भारत समझा, लेकिन भारत की वस्तुएं, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति अरबों के द्वारा यूरोप में बहुत कुछ पहुंचा था। वहां जाने के बाद तो उन्हें बेहिसाब संसाधन दिखे, खाली जगह दिखी, लेकिन लोग नहीं दिखाई दिए जैसे वो भारतीयों को जानते थे, समझते थे। वो वस्तुएं नहीं दिखाई दी। तब उन्हें पता चला कि हम किसी दूसरे द्वीप पर पहुंच गए हैं और ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका था। और तब यूरोपियनों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया। वहां के संसाधनों का, वहां के वस्तुओं का, वहां के जमीनों पर कब्जा जमाना शुरू किया। और इस प्रकार वस्तु, लोग, रीति रिवाज और ज्ञान कुछ ऐसी चीज थी जिनके कारण भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। वो चीज उन्हें नहीं मिला, लेकिन जब वहां वो पहुंच गए तो उस पर धीरे धीरे उन्होंने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। और इस तरह यूरोप के बहुत से कंट्री, फ्रांसीसी, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगीज, डेनिश, वहां पे छोटा छोटा अपना उपनिवेश बनाते चले गए। अमेरिका की खोज के बाद उसकी प्रचुर जमीन और खनिजों के चलते एक बड़ा बदलाव आया। लोगों का ध्यान पूरब के बदले पश्चिम की तरफ गया और वहां से प्रचुर मात्रा में उन्हें संसाधन मिलने लगे। मैक्सिको का चांदी तो यूरोप का व्यापार का रुख ही बदल दिया। और इस तरह यूरोपीय बस्तियां वहां पर बसनी शुरू हो गई। और पुर्तगाली और स्पेन की सेनाओं की विजय और अमेरिका को उपनिवेश बनाने का सिलसिला चला। उन्होंने इसके लिए चेचक को अपना हथियार बनाया और वहां पर कब्जा करने के लिए बहुत सारे हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी। एक कहावत और कहानी के माध्यम से कहा जाता है कि ये लोग अपने साथ साथ चेचक जैसी बीमारी भी ले गए। वहां के लोगों में चेचक को सहने की क्षमता नहीं थी और धीरे धीरे इस बीमारी के माध्यम से वहां के लोग इनके कंट्रोल में आ गए। मतलब बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई किए वहां के लोगों पर, वहां के जमीनों पर, वहां के संसाधनों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। इस महाद्वीप का पता चलते ही विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और उद्योगों के द्वारा वस्तुओं का बनना शुरू हो गया था। अमेरिका में फोर्ड के द्वारा मशीनों का निर्माण, कार का निर्माण, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु थे उन सब का निर्माण हो चुका था और इसकी मांग भी वहां बहुत हो गई थी। विश्व में बदलाव आया,
अधिक खपत और अधिक मुनाफा विश्व की आर्थिक व्यवस्था की ये भाषा बन गई और इसका प्रचलन, इसके दूरगामी परिणाम पूरे विश्व में हुआ। उसी समय ब्रेटन वुड्स संस्थान, जिन्हें ट्विन जुड़वा कहा जाता है, मुद्रा कोष और विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया और विश्व के वैसे देश जो पिछड़े हुए थे, आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, उनको सहायता करने के लिए इस संस्थान ने आगे बढ़कर अपना कार्यक्रम दिया, अपना सहयोग दिया और तब नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का प्रवेश होता है विश्व में, जिसमें G77 जैसी संस्थाओं का निर्माण होता है और विश्व के सभी देशों से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने का एक कार्यक्रम तैयार करते हैं और इस तरह देखते ही देखते पूरा विश्व भूमंडलीकृत हो जाता है। भूमंडलीकृत मतलब एकजुट हो जाता है। अब विश्व बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा जगह बन जाता है जिसमें सभी देशों का व्यापार सभी देशों के साथ होने लगता है। मतलब आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे और फिर हम अगले चैप्टर में आपको दूसरे चीज के बारे में बताएंगे। थैंक यू।